फिर ये है शतावरी। शतावरी का जो जड़ होती है, ये होती है जैसे मासिक धर्म होती है महिलाओं को, उसमें जो दर्द ऐंठन होती है उसको दूर करने में ये कार्यरत है। और फिर ये जैसे अगर जो महिलाएं जिनमें स्तनपान जो कराती हैं उनमें अगर दूध की कमी होती है तो दूध उत्पादन में भी ये उपयोगी होती है। फिर ये मसाले हैं जो हमारे घरेलू किचन में रहते हैं, जैसे कि दालचीनी है। दालचीनी का जो पाउडर है ये ब्लड शुगर को मेंटेन करने के लिए रहता है, पाचन को बढ़ाता है, इसीलिए ज्यादातर हम भी अपनी सब्जियां या किचन में जो भी चीजें बनाते हैं उनमें ये मसालों का उपयोग करते हैं। फिर ये है गोखरू। गोखरू दो क्वालिटी का आता है, एक बड़ा गोखरू भी होता है, छोटा गोखरू भी होता है। अगर किसी को यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाए, अगर पेशाब की नली में कोई इन्फेक्शन हो जाए तो इसका पाउडर आप गर्म पानी में पी के लेंगे तो ये बहुत फायदेमंद रहता है, वो इन्फेक्शन को कम करता है। फिर है आपका ब्राह्मी और ये भृंगराज है। दो पौधे हैं, इनसे हमें जो याददाश्त की शक्ति है उसको बढ़ाने में उपयोगी रहते हैं, बालों के लिए बहुत उपयोगी रहते हैं। इनको गर्म पानी में इनका पाउडर भी बना के पिया जा सकता है, तेल में भी मिला के इनको लगाया जा सकता है बालों में, तो ये खाने में भी उपयोगी है और लगाने में भी उपयोगी है। फिर ये आता है हमारा मुलेठी। मुलेठी की ये जड़ है। तो मुलेठी जो होता है, जो अगर मुंह में छाले पड़ जाते हैं किसी के या पेट में छाले पड़ गए हैं तो उनके लिए ये उपयोगी है। और इसे मीठा भी होता है तो खाने में भी स्वादिष्ट लगता है। काली मिर्च है हमारी, ये जो किचन में ही उपयोगी रहती है। काली मिर्च जो होती है सर्दी खांसी के लिए बहुत उपयोगी रहती है। इससे कफ सिरप भी, जो आयुर्वेदिक कफ सिरप बनती है, इसको और सोंठ को और लौंग को मिला के शहद में उपयोगी रहती है। फिर हम राई है, सरसों है, जो हम अपने खाने में सब्जियों में डालते हैं बनाने में, तो ये जो होती है पाचक होती है एक तो, और सर्दी खांसी के लिए ये भी उपयोगी रहती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं और बहुत सारे फाइबर्स पाए जाते हैं, तो जो हमारी बॉडी में डिटॉक्सिफाई करने के लिए भी ये बहुत कारगर है। हरण, तो हर्रा, बहेरा और आंवला का एक चूर्ण आता है जिसे हम त्रिफला चूर्ण बोलते हैं, पाचन में बहुत कार्यरत है।